भक्त शिवा और उसके सच्चे प्रेम की शक्ति। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक बालक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। वह रोज सुबह उठकर गांव के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता था। उसके पास देने के लिए धन या बहुमूल्य उपहार नहीं थे, परंतु उसकी सच्ची श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा उपहार थी। गांव में एक संपन्न सेठ भी रहता था, जो रोज मंदिर में बहुमूल्य आभूषण और महंगे प्रसाद चढ़ाता था। वह स्वयं को बहुत बड़ा भक्त समझता था और अक्सर गर्व से कहता, भगवान को मेरी भेंट सबसे प्रिय है। एक दिन मंदिर में एक विशेष आयोजन था। गांव के सभी लोग वहां एकत्र हुए। पुजारी ने घोषणा की, आज भगवान की सेवा में जो सबसे प्रिय भोग अर्पित करेगा, उसे प्रभु विशेष आशीर्वाद देंगे। सेठ ने तुरंत मणियों से जड़ित चांदी की थाली में सोने के पात्रों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान अर्पित किए। लोग चकित थे और सभी ने सोचा कि निश्चित रूप से भगवान को यही भोग सबसे प्रिय लगेगा। शिवा के पास कुछ भी नहीं था। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भागता हुआ अपने घर गया और अपनी मां से पूछा, मां, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा, भक्ति में वस्तु का नहीं, भावना का मूल्य होता है। जो कुछ भी तू प्रेम से देगा, वही भगवान को सबसे प्रिय होगा। शिवा ने घर में रखी एक सूखी रोटी उठाई और प्रेम पूर्वक उसे एक पत्ते में लपेटकर मंदिर ले आया। जब सभी ने अपना भोग अर्पित कर दिया, तब पुजारी ने भगवान की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए शिवा के हाथों से वह सूखी रोटी उठाई और उसे प्रेम पूर्वक खा लिया। फिर उन्होंने शिवा को गले लगाते हुए कहा, यह संसार की सबसे स्वादिष्ट भोग सामग्री है, क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति और प्रेम समाहित है। यह देखकर सेठ और अन्य गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने शिवा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को धन, वैभव या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल हमारा सच्चा प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति चाहिए। प्रभु केवल हृदय की भक्ति को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं।